हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मैं पीछे मेमोरी चैप्टर बताया था। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज जैसा कि हमारे लिए भी किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं। उनको एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो हम आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेज चैप्टर के बारे में। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज, बट a computer doesn't understand the instructions given by its users in general English or other simple language. Computer needs a special codes to communicate with it. These codes of computer is called computer language. This computer language, also known as प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू प्रोग्राम द कंप्यूटर चिप। जैसा मैं पहले ही आपको बताया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, यानी एक दूसरे से बात करने के माध्यम, कम्युनिकेट करने के माध्यम को ही हम लैंग्वेज कहते हैं। अब वो कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, हमारा भी अपना अलग अलग लैंग्वेज होता है। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल, कोई बंगाली, कोई उड़िया, कोई पंजाबी। उसी तरह से कंप्यूटर को भी एक दूसरे के हार्डवेयर में कम्युनिकेट करने के लिए एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज जरूरत होती है। और ये कह रहा है कि कंप्यूटर को जो हम अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या और कोई भाषा हो जो हमारा सिंपल लैंग्वेज है, उसमें अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर नीड्स स्पेशल कोड्स टू कम्युनिकेट विद इट। इसके लिए कुछ स्पेशल कोड्स की जरूरत होती है, उसी को यह समझ सकता है। दीज कोड्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। इन्हीं कोड्स को हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। दीज कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट इज यूज टू प्रोग्राम द कंप्यूटर चिप्स, यानी कंप्यूटर में जो चिप लगे हुए होते हैं, आईसी चिप्स, उन चिप्स को प्रोग्राम करने के लिए ही इन लैंग्वेज, या इनको हम प्रोग्राम भी कहते हैं, तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत होती है। But these computer codes are very difficult for users to understand or remember. So it evolves along the time to make it easy for computers as well as users, which is further divided into types of computer languages. कह रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर कोड्स होते हैं वो यूजर्स के लिए काफी डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं समझना या याद करना, क्योंकि आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस ही उसी कोड में देने हैं, तो वो कोड को आपको याद करना होता है या समझना होता है। और ये दोनों काम डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये कंप्यूटर की ही भाषा में हो सकता है। सो इट इवॉल्व्स अलोंग द टाइम टू मेक इट इजी फॉर कंप्यूटर एज वेल एज यूजर्स। तो ये क्या हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ, इसको टाइम टू टाइम डेवलप किया गया ताकि ये यूजर्स के लिए आसान हो जाए और कंप्यूटर्स के लिए भी आसान हो जाए। इसी क्रम में ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेज। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर के दो बेसिक टाइप हैं लैंग्वेज के। क्या है ये? कंप्यूटर लैंग्वेज पहले दो पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि हमने चर्चा किया। एक का नाम लो लेवल लैंग्वेज है, दूसरे का नाम हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरे को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज भी आगे तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, और पहले को स्क्रिप्ट लैंग्वेज, दूसरे को प्रोसीजरल लैंग्वेज और तीसरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या है ये देखते हैं। ये देखें, वो आपका जो आर्ट है वो यहाँ पे शो कर दिया गया ताकि ये आपको बताते चले हर जगह कि कंप्यूटर के लैंग्वेज कितने पार्ट में पहले डिवाइड हुए और फिर फर्दर उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो अब हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का, ये कह रहा है लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का बेसिक लैंग्वेज है। इट इज मशीन कोड विच इज यूज टू पास द इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेट इट। ये एक मशीन कोड है जो कि इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है और उसको ऑपरेट कराता है। इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। ये यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये यूजर को याद करना या उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड नीड टू राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, इसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिखना पड़ता है, यानी कठिन, काफी जटिल। बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज वेरी इजिली, यानी कि ये बहुत आसानी से कंप्यूटर के द्वारा समझ लिया जाता है। कौन? लो लेवल लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का दो टाइप है, मैं पहले भी डिस्कस किया। पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज देखते हैं।
ये टाइप आपको रिमाइंड करा रहा है। मशीन लैंग्वेज इज फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज, ये पहला लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 एंड इज जनरली नोन एज मशीन कोड्स। ये 0 और 1 से मिलकर बना हुआ एक सेट होता है, समूह होता है, और इसको हम मशीन कोड के नाम से जानते हैं। दीज कोड्स कैन इजिली बी अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर एज इट्स हार्डवेयर इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट्स। मैं पहले डिस्कस किया था जब हम मेमोरी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो या इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर जो है 0-1 यानी बाइनरी डिजिट के आधारित डिवाइस है, और ये 0-1 को इजिली समझता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो वही ये कह रहा है कि ये कोड जो है कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझ लिया जाता है क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पे आधारित है। बट इट इज नॉट इजी फॉर यूजर्स एज दिस लैंग्वेज यूजर्स कमांड्स रिटन इन सेट ऑफ 0 and 1। ये कह रहा है कि चूंकि ये 0 और 1 के सेट में लिखा जाता है, कई सारे 0-1 होते हैं और उन सबको मिलके एक कमांड तैयार होता है, तो इसलिए यूजर्स के लिए इसको समझना या इसको याद करना मुश्किल होता है। दिस लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। इट्स मेन फंक्शन वॉज टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर से एक दूसरे को इंटरैक्ट करने के लिए यानी कि इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को पास करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि जो कोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0-1-1 1-0-0-0-1, ये जो कोड्स हैं इस एक स्पेसिफिक कोड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा। अब किसका क्या मीनिंग होगा ये यूजर को समझना पड़ता है, लेकिन चूंकि ये बाइनरी डिजिट्स में है तो कंप्यूटर इसको आसानी से समझ लेगा। यही चीज हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, और ये मशीन लैंग्वेज है। आगे चलकर मैं नंबर सिस्टम डिस्कस करूंगा जिसमें ये 0-1-1-0 ये सब कैसे हमारे जनरल नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होता है और इसका क्या मीनिंग होता है, यानी कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे अपने जनरल नंबर सिस्टम में तो फिर इसका क्या डिजिट बनेगा वो आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। ये हो गया टाइप। असेंबली लैंग्वेज किसका पार्ट है, लो लेवल लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज इज सेकंड लो लेवल लैंग्वेज और इज डेवलप्ड वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज। कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड लो लेवल लैंग्वेज है, पहला तो मशीन लैंग्वेज था, और ये भी कह रहा है कि ये मशीन लैंग्वेज का ही डेवलप्ड वर्जन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स, इंग्लिश वर्ड्स एंड सिंबल्स इन प्लेस ऑफ ओनली नंबर्स। ये कह रहा है कि केवल नंबर्स के जगह पे अब क्या यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स यानी 0-1, इसके अलावा इंग्लिश वर्ड्स और कुछ सिंबल्स को मिलके यानी कॉम्बिनेशन करके और ये कोड्स तैयार होते हैं। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट इजी फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड एंड नॉट कंपेटेबल फॉर ऑल डिवाइसेस। एक्चुअली ये लैंग्वेज हर डिवाइस में कंपेटेबल भी नहीं था, यूजर्स के लिए आसान तो था ही नहीं ये भी, जस्ट लाइक मशीन लैंग्वेज, बट ये सभी डिवाइसेस पे कंपेटेबल भी नहीं था। सो आगे देखते हैं। इट नीड्स ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट इट टू मशीन लैंग्वेज विच इज नोन एज असेंबलर। एक चीज और भी है कि ये लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज नहीं था, इसलिए मशीन को भी इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, तो इसलिए इसमें एक ट्रांसलेटर यूज किया गया था जो कि इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और उस ट्रांसलेटर का नाम होता है असेंबलर। दिस लैंग्वेज वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं, हालांकि बाद में भी यूज हुआ है। जो हार्डवेयर कंप्यूटर के थे उसको प्रोग्राम करने के लिए काफी बाद तक, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है जैसे C0-1D ADDL MOV, ये कोड्स जो दिए गए हैं, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है। कुछ आपके इंग्लिश वर्ड्स हैं, कहीं कहीं पे कोड्स का कॉम्बिनेशन है। अभी हमने इसमें कोई सिंबल का एग्जांपल नहीं लिया है, बट सिंबल्स भी इसमें यूज हो सकते हैं क्योंकि ये इन्हीं सभी का कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है। ये तो सिंपल कोड्स, एक एक कोड्स का एग्जांपल दिया जा रहा है आपको। जब प्रोग्राम आप लिखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे कोड्स कंबाइन करके लिखे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज जो प्राइमरली दो पार्ट में डिवाइड था, पहला लो और दूसरा हाई। तो अब हम लो लेवल लैंग्वेज के तो सभी पार्ट्स देख लिए हमने, अब हाई लेवल लैंग्वेज देख रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन आपको हर जगह दिखाया जा रहा है ताकि आप इसको दिमाग में रखें कि ये कैसे पार्ट्स हैं और किसका पार्ट है ये। हाई लेवल लैंग्वेज इज जस्ट लाइक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एज मोस्ट ऑफ द कोड्स कमांड्स आर इंग्लिश वर्ड्स। कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है क्योंकि इसमें जो कोड्स और कमांड्स यूज किए गए हैं वो
इंग्लिश वर्ड्स हैं। दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट एज कोड। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है यूजर के लिए। इसके कोड्स याद करना मुश्किल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा गया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज किए गए हैं इसमें, तो इसलिए यूजर्स के लिए यानी प्रोग्रामर्स के लिए ये आसान लैंग्वेज है। इट इज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज सो द प्रोग्रामर्स डोंट नीड टू राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ये यूजर फ्रेंडली है, चूंकि इंग्लिश वर्ड्स एक कोड के तरह यूज किया गया, तो ये जटिल प्रोग्राम लिखने के बजाय सिंपल प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं इसमें। बट कंप्यूटर नीड्स ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट इट टू मशीन लैंग्वेज विच इज नोन एज इंटरप्रेटर और कंपाइलर। लो लेवल लैंग्वेज का मैंने बताया था आपको कि मशीन लैंग्वेज तो उसी की भाषा में ही हो गया, असेंबली के लिए असेंबलर चाहिए था ताकि वो उसको मशीन में कन्वर्ट कर सके। हाई लेवल लैंग्वेज में, चूंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है जो कि कंप्यूटर कंपैटिबल नहीं है, यानी कंप्यूटर उसको नहीं समझता है, तो इसलिए इसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी जो कि मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करे। और इस ट्रांसलेटर को इंटरप्रेटर या कंपाइलर कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें, इंटरप्रेटर अलग है और कंपाइलर अलग है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है ये, बट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। There are 3 types of high level language। 3 तरह के हाई लेवल लैंग्वेज आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखाया गया है। ये जगह ये चार्ट आपको शो कर रहा है, इसमें भी ये हम हाई लेवल लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं, ये पोर्शन। तो इसमें 3 टाइप दिखा रहा है हाई लेवल लैंग्वेज के। ये 3 टाइप हैं, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज, दूसरा प्रोसीजरल लैंग्वेज और तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज को देखते हैं डिटेल्स में। स्क्रिप्ट लैंग्वेज को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेट ऑफ कमांड्स प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि कमांड्स का सेट है, समूह है। और एक यहीं पे मैं क्लियर भी कर दूं, यहाँ पे देखें ब्रैकेट में लिखा गया है प्रोग्राम। प्रोग्राम इसलिए लिखा गया है कि ये सेट ऑफ कमांड्स लिखा गया है। प्रोग्राम का डिफिनीशन ही होता है सेट ऑफ कमांड्स, यानी बहुत सारे कमांड्स के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो आप या तो सेट ऑफ कमांड्स लिखें या प्रोग्राम लिखें। सिंपली आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ये एक तरह का प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास कार्य के लिए। दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट एज कोड। ये आसान होता है लिखना और समझना यूजर्स के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दिस प्रोग्राम इंटरप्रेट्स एट द टाइम ऑफ रनिंग एंड एग्जीक्यूट्स वन कमांड एट ए टाइम। इंटरप्रेट यानी ट्रांसलेट करना, इंस्ट्रक्ट करना। ये ट्रांसलेट होता है कब? रनिंग टाइम पे, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है या मशीन को इंस्ट्रक्ट करता है कब? जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, उसी टाइम पे। प्रोग्राम्स में 2 होते हैं, एक तो होता है कि पहले ही आपको इंटरप्रेट कर ले और उसके बाद फिर उसको रन कराए, एग्जीक्यूट कराए, और दूसरा होता है कि दोनों एक साथ करे। तो ये दोनों एक ही साथ करता है, उसी टाइम पे ये इंटरप्रेट भी करता है, उसी टाइम पे रन भी करता है। बट ये कह रहा है कि वन कमांड एट ए टाइम, या इसको ये भी कह सकते हैं वन लाइन एट ए टाइम। एक ही कमांड एक बार में ये रन कराता है। ये मैंने जैसा पहले बताया कि प्रोग्राम जो है सेट ऑफ कमांड्स होता है, यानी बहुत सारे कमांड्स को एक साथ मिला के लिखा जाता है, लेकिन उनमें भी ये एक एक कमांड को एक एक बार में एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। द ट्रांसलेटर विच एग्जीक्यूट्स वन लाइन और कमांड एट ए टाइम इज नोन एज इंटरप्रेटर। इसी को हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, जो कि एक कमांड या एक लाइन को एक बार में एग्जीक्यूट करता है, उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट या पर्ल। और भी लैंग्वेजेस हैं जैसे एप्पल स्क्रिप्ट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज, और वो है प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। Procedural language is a high level language and a structured programming language। Procedural language high level language है, और structured programming language भी इसको कहा जाता है। It is a structure of complex program codes। ये जटिल प्रोग्राम कोड का स्ट्रक्चर होता है, बट ये प्रोग्राम कोड एक सिस्टमेटिक स्टेप्स में होते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में होते हैं। That's why it is also called a structured programming language। सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इज रिटन इन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, सो इट इज नोन एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू चलता है, इसलिए इसको प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। दिस कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल एट ए टाइम एंड नॉट लाइन बाय लाइन।
सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ये पूरा प्रोग्राम जो है एक ही बार में रन करता है और उसी टाइम इसको इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं कहेंगे, यहाँ पे कंपाइल कहेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम एक ही बार में रन करता है। और यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज होता है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना और रन करना दोनों अलग अलग टाइम पे होता है। पहले ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद उसको रन करता है। चूंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा जटिल हो जाता है। द ट्रांसलेटर विच एग्जीक्यूट्स कंप्लीट प्रोग्राम एट ए टाइम इज नोन एज कंपाइलर। मैं बता दिया, जो एक ही बार में करता है वो कंपाइलर होता है, और जो लाइन बाय लाइन या कमांड बाय कमांड करता है वो इंटरप्रेटर होता है। एग्जाम्पल है इस प्रोसीजरल लैंग्वेज का फोर्ट्रान और कोबोल या बेसिक पहले यूज होता था, लोगो, ये सारे जो लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये लास्ट है, ये हाई लेवल लैंग्वेज का आखिरी पार्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज ऑल्सो अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक पे आधारित नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट पर आधारित है। एन ऑब्जेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड कोड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका? मिश्रण होता है, किसका? कोड और डेटा का। इट इज अ डेवलप्ड वर्जन ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज का ये डेवलप्ड प्रारूप है। द प्रोग्राम कोड वर्क्स एज प्रोसीजर इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्राम कोड होता है एक प्रोसीजर में काम करता है इस प्रोग्राम में। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सबसे बाद का है, सबसे नया कह सकते हैं आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस प्रोग्राम ऑल्सो एग्जीक्यूट्स होल प्रोग्राम एट ए टाइम। जैसा प्रोसीजरल लैंग्वेज था वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पूरा कंप्लीट प्रोग्राम एक ही बार में रन करता है, और ये लाइन बाय लाइन नहीं करता है। सो इट इज टू बेस्ड ऑन कंपाइलर, इसलिए ये भी कंपाइलर पे आधारित है, यानी ये भी कंपाइलर से ही कंपाइल करता है। एग्जाम्पल है C++, जावा या और भी बहुत सारे लैंग्वेज आपके आ चुके हैं अब। और ये सबसे डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जो चिप होते हैं, जो उनमें लगे रहते हैं चिप, उन चिप में ये प्रोग्राम्स डाले जाते हैं ताकि वो हार्डवेयर को ऑपरेट करे, या इन प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।